हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो गीक। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन टू टाइप के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। वो कंप्लीटली आज हम किस वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून। मियोसिस। पहले मियोसिस के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। और पहला फैक्ट ये है कि मियोसिस जो होगा वो ऑलवेज जर्म सेल के अंदर होता है। और कैसी होनी चाहिए वो सेल? डिप्लॉइड होनी चाहिए। मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, एक पेरेंट सेल से, मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से दो नहीं बल्कि 4 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। कितनी? 4 डॉटर सेल की। माइटोसिस में कितनी थी? केवल 2 डॉटर सेल। इसमें कितनी है? 4 डॉटर सेल है। क्लियर? इसके बाद मियोसिस में जब पेरेंट सेल डिप्लॉइड होती है, क्योंकि हैप्लॉइड में तो हो ही नहीं सकता ना, सो पेरेंट सेल हैप्लॉइड रहेगी तो उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। पेरेंट सेल कैसी है? डिप्लॉइड है। और उससे कितनी? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। मियोसिस जो होगा वो 2 कैटेगरीज में होता है। पहला होगा मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब, इसके अंदर जब हम डिप्लॉइड सेल लेते हैं तो उस डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनती है। तो यहां पर क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? कम होते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन मियोसिस सेकंड में हमारे पास हैप्लॉइड सेल ही आएगी और हैप्लॉइड पेरेंट सेल से हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ ही जो मियोसिस सेकंड है वो सेम टू सेम माइटोसिस के जैसे होता है और ये माइटोसिस से डिफरेंट होता है। मियोसिस में 4 फेज होंगे। पहला होगा प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा होगा एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा होगा एनाफेज फर्स्ट और चौथा होगा टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अब यहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंदर भी 4 फेज होते हैं। पहला फेज है लैक्टोटीन, दूसरा फेज है जाइगोटीन, तीसरा फेज है पैकिटीन और चौथा फेज है डिप्लोटीन और उसके बाद पांचवा है डायकाइनेसिस। ठीक है? ये तो था मियोसिस के बारे में एक ओवरव्यू। अब हम डायग्राम बनाते हैं मियोसिस की, जितने भी ये स्टेप है, जितने भी फेज हैं उनका, और उसके बाद समझते हैं मियोसिस में सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि 5 फेज होते हैं। कौन कौन सा? लैक्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन, 4 में भर गया, और पांचवा डायकाइनेसिस। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, एक सेल बना लेते हैं। शुरुआत में हम लेप्टोटीन के अंदर देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, सेंट्रोल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, साथ के साथ जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। क्लियर? इसके साथ फिर हम जब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो यहां पर क्या होगा, जो क्रोमेटिड है उनका कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आते हैं। न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना शुरू करता है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर जाइगोटीन के अंदर हम आएंगे तो जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है और होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग को
साइनेप्सिस बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? साइनेप्सिस। और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो पेयरिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। जो 2 टाइप की होती है, पेरिसेंट्रिक और दूसरा हो जाएगा इंटरमीडिएट। और जो कॉम्प्लेक्स बनता है साइनेप्सिस से उसे बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पर जो क्रोमोसोम थे वो प्रेजेंट है, सेंट्रियोल एस्टर फाइबर की फॉर्मेशन कर रहा है, दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग रहा है। यहाँ पर जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। वो पेयरिंग में भी पेरिसेंट्रिक हो सकती है या मे बी इंटरमीडिएट हो सकती है। इसके बाद पैकिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो पैकिटीन होती है, क्योंकि पैकिटीन की वजह से पैकिटीन के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है? मेल क्रोमोसोम में और फीमेल क्रोमोसोम में। जस्ट लाइक मानो ये हमने फीमेल क्रोमोसोम रख लिया और ब्लैक वाला है वो फीमेल क्रोमोसोम है और जो व्हाइट वाले हैं वो मेल क्रोमोसोम है। क्लियर? सो यहां पर क्या होती है? यहां पर होगी क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से होगी वो देखते हैं। जो क्रोमोसोम है इस तरीके से हमने बनाया, यहां पर भी क्रोमोसोम हमने बनाया, सेम क्रोमोसोम फिर हमने बनाया और फिर हमने क्रोमोसोम बनाया। इसमें से हम एक फीमेल बना देते हैं और एक को हम मेल बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बनाए। ठीक है, ये ऊपर वाला कौन हो गया? मेल क्रोमोसोम, नीचे वाला फीमेल क्रोमोसोम, फिर नीचे वाला मेल और ये वाला फीमेल क्रोमोसोम। सेंट्रियोल अपने एस्टर फाइबर सीक्रेट कर ही रहा है, एस्टर फाइबर की फॉर्मेशन कर रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। अब डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, अब क्रॉसिंग ओवर के फायदे सुन लो। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है ये तो हमें पता चल ही गया। क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो मेल के क्रोमोसोम है उसका कुछ सेगमेंट फीमेल के क्रोमोसोम में चला जाता है और फीमेल के क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट मेल के क्रोमोसोम में चला जाता है, वो होती है क्रॉसिंग ओवर। फायदे क्या होते हैं? इसकी वजह से वेरिएशन आती है, जो बच्चे के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आते हैं और इसकी वजह से म्यूटेशन होती है। समटाइम्स क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसकी वजह से म्यूटेशन होती है और आपको पता है इवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो क्रॉसिंग ओवर इसलिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है मोस्ट प्रोबेबली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में जो ये जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होंगे लेकिन पूरे कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। फीमेल वाले को हम बिल्कुल ब्लैक कर दे देंगे हैं, थोड़ा सा पोर्शन रख लेंगे व्हाइट वाला और इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां पर करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? कियास्मेटा बोलते हैं। डिप्लोटीन के बाद हम डाइकाइनेसिस में आते हैं और डाइकाइनेसिस में ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहां पर आकर बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, सेम टू सेम न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है और उसके साथ ही
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो गोल्जी बॉडी है, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो अपने फाइबर सिक्रेट कर रहा है और इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम जो फाइबर अटैच हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। जो सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल डायरेक्ट अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फाइबर। और जो सेंट्रियोल टू क्रोमोसोम अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फाइबर। सो ये होता है प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट। अब हम आगे कौन से स्टेज आएगी? अब आएगी मेटाफेज। अब कौन सी आएगी? यहां पर मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। फिर यहां पर कौन सी आएगी? एनाफेज। यहां पर छोड़ो, हम यहां लिख देंगे मेटाफेज फर्स्ट, यहां पर एनाफेज फर्स्ट, और यहां पर हम बना देते हैं टीलोफेज फर्स्ट। क्लियर? ये जो सेपरेट हुए थे क्रोमोसोम, ये मेटाफेज के अंदर एक प्लेट की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं लीनियरली। सो लीनियरली अटैच करो, चलो ये ऐसे ऐसे फिल कर देना ना। क्रॉसिंग ओवर हमें दिखानी है, इसलिए हमने मेल का कुछ सेगमेंट फीमेल के अंदर डाल दिया और फीमेल का कुछ सेगमेंट हम मेल के अंदर डाल देते हैं। सेंट्रियोल, कुछ डायरेक्ट फाइबर। ठीक है, इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम थे वो एक प्लेट में अरेंज हो गए और इस प्लेट को हमने क्या बोला? इस प्लेट को हमने बोला इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है? सेपरेशन होता है। जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट नहीं होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जाएंगे ऊपर नीचे की तरफ। जो एक पेयर है वो ऊपर चला जाएगा और एक पेयर है वो कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सो एनाफेज के अंदर ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। एक पेयर चला गया ऊपर और एक पेयर चला गया नीचे के साइड। अब टीलोफेज के अंदर ये दोनों के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, साथ के साथ न्यूक्लियोलस आ जाएगा, गोल्जी बॉडी आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाएगा। यहां पर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये टेलोफेज की साइटोकाइनेसिस फेज में जाएगा और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करेगी और इनवेजिनेट करने के बाद दो डॉटर सेल है वो निकल जाएगी। अब हमने ये देखा कि जब लेप्टोटीन था तो यहाँ पर डीएनए का कंटेंट कितना था? डीएनए का कंटेंट था 4C, क्योंकि इंटरफेज में
रेप्लिकेट हो गया था, कंटेंट डबल हो गया था तो 4C हो गया। क्रोमोसोम का कंटेंट क्या है, यहाँ पर क्या है, ये डिप्लॉइड है, यहाँ पर क्या है, ये डिप्लॉइड है, 2n है। क्लियर? तो यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर कितने हैं, 2-2 क्रोमोसोम है। तो ये भी हैप्लॉइड हो गई, ये भी हैप्लॉइड हो गई। और डीएनए का कंटेंट कितना हो गया, यहाँ पर डीएनए का कंटेंट हाफ बढ़ गया टू 2C, और यहाँ पर डीएनए का कंटेंट हाफ बढ़ गया तो 2C। ठीक है, सो ये है मियोसिस फर्स्ट। अब हम देखते हैं मियोसिस सेकंड, जो सेम टू सेम माइटोसिस के जैसा ही है, उसमें कुछ नहीं होगा। देखो, मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये सेल है हमारे पास जो 2 बनी थी हमारे पास। अब ये देखो, आपको ये पता है कि जो मियोसिस है, मियोसिस सेकंड है, वो सेम टू सेम माइटोसिस के जैसा है। क्लियर? सेम टू सेम किसके जैसा है, माइटोसिस के जैसा। तो माइटोसिस के अंदर एक सेल से कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती है। एक सेल से कितनी, 2 सेल। ऐसे ही ये 2 सेल है तो 2 सेल से कितनी बनेगी, 4 सेल बनेगी। इसलिए ये भी सेल का मियोसिस सेकंड होगा, इस सेल का भी मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड के अंदर ये सेल 2 सेल बनाएगी, और मियोसिस सेकंड के अंदर ये सेल भी 2 सेल बनाएगी। तो टोटल सेल कितनी हो गई, 4 सेल हो गई। सो चलो लेट्स कंटिन्यू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा 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 चली गई। इसके बाद क्रोमोसोम थे हमारे पास। क्रोमोसोम भी अब की बार कोई छोटे मोटे नहीं है, अब की बार तो हमारे पास पेयरिंग के क्रोमोसोम है, मेल के अलग और फीमेल के अलग, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का मिक्स। सो ये हमारे पास सेल है, यहाँ पर सेंट्रियोल है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस है जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। जो सेंट्रियोल रहेगा वो ये फाइबर है वो सीक्रेट आउट करेगा। इसके बाद मेटाफेज के अंदर ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम प्लेट में अरेंज होंगे इस तरीके से, लीनियरली अटैच होते हैं। प्लेट की फॉर्मेशन होगी ना तो लीनियरली अटैच होते हैं। हो गई लीनियरली अटैच। आ लो, डिसकंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, यहां से बीच में से भी आ जाएगा। सो ये हो गया प्लेट में अरेंज। इस प्लेट को हमने क्या बोल दिया, इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट। एनाफेज के अंदर ये दोनों सेपरेट होंगे। अब की बार जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट होता है। ये कंटिन्यूअस फाइबर, ये इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, सो यहां पर ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स आ जाएंगे, और जो हमारे पास ये प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट रहेंगे। एक कंप्लीटली काला, एक कंप्लीटली गोरा, एक हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट, दूसरा केवल कॉर्नर से व्हाइट। ये हो गया यहाँ का सेंट्रियोल। ये हो गया न्यूक्लियोलस। ये दोनों कहां से जुड़ी हुई है, इंटरजोनल फाइबर से। अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस की वजह से जो एक सेल ली थी उससे 2 सेल बन गई। ऐसी सेम टू सेम एक सेल हम और लेंगे, और वो सेल भी सेम टू सेम ऐसे 2 सेलों में बनेगी। इसलिए मियोसिस से कितनी सेल बनती है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बाद 4 सेल बनती है। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। मियोसिस सेकंड इक्वेशनल होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं आता। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेज बोलते हैं। जस्ट लाइक मियोसिस फर्स्ट से सेल होकर आई है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया है, अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी। सो ये जो टाइम होगा इन दोनों का बीच का, इसको क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेज।
ठीक है, सो ये तो था हमारा मियोसिस कंप्लीटली डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you like this video. If you like it, then don't forget to share and subscribe my channel.